अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हियर। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगा कि बाय और शॉर्ट के सिनेरियोस कैसे इस्टेब्लिश होते हैं। उसकी थोड़ी सी आइज़ ट्रेनिंग कर लेंगे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेटजी पे डायरेक्ट चलते हैं कि वो कौन से सिनेरियोस हैं जो आइडियली हमें बाय कॉल के लिए पिच कर रहे हैं, और वो कौन से सिनेरियोस हैं जो आइडियली हमें शॉर्ट सेल कॉल के लिए पिच कर रहे हैं एज़ पर दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो वो कुछ मैं एग्जांपल्स मैंने बनाई हैं और वो मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। चार्ट्स पे चले जाते हैं। ये तो चार्ट है नॉर्मल, तो मैंने हिस्ट्री से वो सारे सिनेरियोज निकाले हैं जो कि आपको दिखाने हैं कि आपने किस चीज़ को देखना होता है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। मैं पहली पे फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा। ये नेट सोल का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। तो ये आप देखें कि ये वहाँ बाय सेटअप बन रही है जो मैंने सर्कल लगाया है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्लाउड की विड्थ देखें, क्लाउड ग्रीन है, सारी मूविंग एवरेजेस नीचे हैं। ये जो साथ साथ ब्लू और रेड मूविंग एवरेजेस चल रही हैं 9 और 26, ये भी इस प्राइस से नीचे हैं। 800 और 200 की मूविंग एवरेज भी नीचे है, तो एवरीथिंग इज़ डाउन। और ये सेटअप हमारा क्लाउड के पास बन रहा है, तो ये आइडियल बाय सेटअप है। तो यहाँ से आप मार्केट को ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपका सिनेरियो, ये जब भी इस तरह सिनेरियो बने आपने बाय करना है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 800 मूविंग एवरेज से प्राइस से भी नीचे है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज प्राइस से नीचे है। क्लाउड ग्रीन है, क्लाउड की विड्थ थोड़ी सी अच्छी है। ये देखें ना, विड्थ इसकी क्लाउड का अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री में थोड़ा सा गैप है। 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है। जो 15 मिनट की ग्रीन कैंडल है वो ऊपर क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ये हो चुकी है। उसके अलावा कैंडल इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत रिस्क रिवार्ड ख़राब करे, वो नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, और गैप और आगे एक्स डेट्स वगैरह कोई नहीं है। तो ये नेट सोल का चार्ट है, और ये यहाँ से बाय आइडियल बाय एज पर दिस स्ट्रेटजी बन रहा है। ठीक है, तो ये एक है। उसके बाद ये है जी कि कैल का चार्ट, के इलेक्ट्रिक्स का। तो ये एक अप ट्रेंड में चल रहा था, ये आपके सामने एक अप ट्रेंड में चल रहा था। फिर इसने वापस आया नीचे, क्लाउड के पास आया। फिर वेट करना था कब इसकी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है ऊपर, इन दो ट्रिगर लाइन से ऊपर। 9 और 26 की छोटी छोटी मूविंग एवरेज मार्केट के साथ चल रही होती हैं, इससे ऊपर क्लोजिंग हो, तो वो ये क्लोजिंग आ गई, तो ये हमारा बाय सेटअप है। ठीक है ना, क्लाउड भी नीचे है, दोनों मूविंग एवरेज 800 और 200 की मूविंग एवरेज है नीचे जो आ रही हैं, ये भी नीचे हैं। तो यहाँ आपका बाय था और ये स्मूथली ऊपर गया आपके सामने। ठीक है, ये एक परफेक्ट बाय सेटअप है। ठीक है, ये चिराट का चार्ट है। ठीक है, चिराट एक पहले ही अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था। फिर ये कि 99 से 100 पे इसने रेजिस्टेंस ली, वहाँ रुक के आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड के पास आया। क्लाउड के पास जाके क्लाउड के थोड़ा सा अंदर चला गया, लेकिन क्लाउड के अंदर जाने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर आ जाती है तो वो भी बाय सेटअप कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये क्लाउड के ऊपर आ गया और दोनों ट्रिगर लाइन से भी ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ आपका बाय सेटअप बनता है। ये सारा क्राइटेरिया इसका मैच कर रहा है। ठीक है, 800 मूविंग एवरेज नीचे है, 200 नीचे है, क्लाउड ग्रीन है, क्लाउड की विड्थ सब्सटेंशियल है, कैंडल की क्लोज ऊपर आ चुकी है 15 मिनट की, कैंडल बहुत बड़ी भी नहीं है। तो क्या रह गया, आपने सिंपल इधर बाय करना हो तो ये बहुत आगे गया है, 120 तक 115 तक आगे जाता गया। तो ये आपका बड़ा अच्छा एक बाय सेटअप था। ये जी ये एक और चार्ट है गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड का, और ये भी एक बड़ा अच्छा एक अप ट्रेंड में था, और ये फिर इसने कुछ 17.30 पे रेजिस्टेंस ली। उसके बाद ये साइड वे हो गया और ये क्लाउड के पास आ गया। अब ये क्लाउड के पास, ये देखें ना, पहले क्लाउड के पास रहा लेकिन ये क्लोज नहीं दे रहा था दोनों लाइन से ऊपर। यहाँ इसने फर्स्ट क्लोज दी है कैंडल दोनों लाइन से ऊपर, यहाँ आपका बाय सेटअप बनता है। यहाँ सिंपली आपने बाय कर लेना है और ये आपका ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा, और यहाँ आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। रिस्पॉन्स थोड़ा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, डिपेंड करता है मार्केट पे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट साइज कुछ ना कुछ नज़र आएगी। ठीक है, तो ये एक अगेन एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ सेटअप था, ये सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा था। तो ये सारे बाय सिनेरियोज है, इस पर आइज ट्रेन करें और आज से लग जाएं काम पे। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ये एक और चार्ट है एवियन कैवेंसियन लिमिटेड का, परफेक्ट। ठीक है, पहले ये नीचे था। ठीक है, क्लाउड के पास आ गया लेकिन हमारे क्राइटेरिया नहीं मैच हो रहा था, क्योंकि 800 की मूविंग एवरेज ये रेड कलर वाली है। ठीक है, ये इससे मार्केट से ऊपर थी। ठीक है, तो हम वेट करते कब मार्केट उससे ऊपर आती है। तो ये इस एक दो कैंडल में मार्केट ने तमाम मूविंग एवरेज, क्लाउड,
और ये सारी चीज़ों से मार्केट ऊपर आ गई। और नॉर्मल कैंडल थी, बहुत फ्लैशी नहीं थी। जैसे फ्लैश का मतलब है ऐसी कैंडल ना हो जैसे बहुत दूर चली जाए तो फिर मार्केट में रिस्क रिवार्ड ख़त्म हो जाता है ना, पहले मूव हो चुकी होती। यहाँ आपका बाय था और ये देखें आपने अगर 78 पे बाय किया होता तो ये 4 पे आपके सीधे हो गए हैं 5 रुपये। तो ये सारा क्राइटेरिया इसका मैच कर रहा है। इसके बाद चार्ट आता है आपका लॉर्ड कैम्प का, परफेक्ट। ये जा रहा है लॉर्ड कैम्प एक अप ट्रेंड में रहा, इसने 27.50 पे रेजिस्टेंस ली, उसके बाद क्लाउड के पास आया, क्लाउड के अंदर थोड़ा सा चला गया। आपने वेट करना है कि मार्केट क्लाउड से बाहर आए और ये दोनों मूविंग एवरेज जो साथ साथ चल रही हैं ट्रिगर लाइंस, ये जो छोटी छोटी लाइन चल रही होती हैं साथ रेड और ब्लू, इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी इससे ऊपर आपने बाय कर लेना है। ये आपका बाय सेटअप ट्रिगर हो गया और ये चुप करके आप ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक और सिनेरियो हमने लॉर्ड कैम्प में देखा है। इसके अलावा वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड, ये कल की कॉल है, परसों की, ठीक है। तो ये देखें कोई मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, ये क्लाउड था, इसकी विड्थ देखें। इसके बाद मार्केट काफ़ी देर से उसके ऊपर रह रही थी और मूविंग एवरेजेस सारी नीचे थी, तो सिंपली इसको बाय करना था। ये अब 1.65 तक चला गया है, आज भी ऊपर गया है। तो ये एक रीसेंट कॉल थी, 1-2 दिन पहले मैंने आपको दी थी। ये वॉल्यूम बाद में आया है, ये जंप बाद में आया, हमारा सेटअप पहले बन चुका था। तो ये अगेन एक बड़ा ज़बरदस्त एक कॉल थी, ठीक है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉल थी, ठीक है। तो ये WTL का हो गया। उसके बाद ये एक सेटअप है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। यहाँ एक पहले इसने एक यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ भी बाय कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ बाय नहीं करना होता। क्यों मार्केट लो तोड़ के आई है, क्लाउड से नीचे से होके आई है, तो रीटेस्ट का वेट करें। रीटेस्ट इसने क्लाउड के ऊपर किया, दोबारा इसने फिर वो सेटअप बनाया, यहाँ आपका बाय बनता था। ये सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है। दूसरा बाय आपका इस जगह बनता है, ठीक है, इस जगह भी बाय बनता है। याद रहे अगर क्लाउड से नीचे मार्केट आ जाए ना फिर बाय नहीं बनता। क्लाउड से नीचे मार्केट आ जाए फिर ऊपर आके क्लाउड के ऊपर आ जाए फिर बाय ना करें, ठीक है। क्लाउड के या अंदर रह के बाहर आए या क्लाउड के ऊपर खड़ी हुई बाहर जाए, ठीक है। क्लाउड के लोअर बाउंड्री से नीचे मार्केट आ जाती है और फिर वापस क्लाउड के ऊपर से तोड़ती है, वो आपने बाय नहीं करनी। जैसे ये देखें, ये क्लाउड के ऊपर आ गई है, क्लाउड का नीचे तोड़ दिया है और क्लाउड के बाद ऊपर आके फिर ये ब्रेक कर दी, यहाँ बाय नहीं बनता, ठीक है। वेट करना है आपने दोबारा टेस्ट का। ये क्लाउड के ऊपर आई है और अब जाके आपकी बाय बनी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अटक रिफाइनरी का चार्ट है, यहाँ भी आपकी बड़ी स्ट्रेटजी अच्छी काम की है। इस तरह अल शहीर है, यहाँ मल्टीपल टाइम में काफ़ी इसने देखें क्लाउड के पास मार्केट अंदर गई है, बाहर आई है, यहाँ बाय बनती, यहाँ नहीं किया तो आगे वेट करें, यहाँ बाय बनती, यहाँ भी। तो यहाँ से मार्केट देखें अप ही ट्रेंड, ये तो 12 तक गया है आगे, ठीक है। मैं चार्ट्स को आगे करूँ तो ये भी सारी क्राइटेरिया मैच कर रहा था। इस तरह ये देखें, अब ये TRG का मैं डिफरेंट स्टॉक्स इसीलिए कह रहा हूँ, हर जगह वर्क करती है ये। तो ये देखें, ये TRG एक अप सिनेरियो में था, फिर इसने क्लाउड के पास आया, एक फ्लैशी कैंडल ऊपर की बनाई, सिंपल बाय है यहाँ, ठीक है। और यहाँ से मार्केट आप ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ भी स्ट्रेटजी वर्क हुई। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ 10-12 सिनेरियोज यहाँ निकाले हैं और सब पे स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। उसका सारा क्राइटेरिया जब मैच होता है तो हम उसको बाय कर लेते हैं। ये वो क्राइटेरिया मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो मैच हो तो हम मार्केट को बाय कर लेते हैं। कि ये आप पढ़ लें, क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे का सारा क्राइटेरिया ऑन होना चाहिए। मतलब ये जो 8 पॉइंट्स हैं, 7 से 8 पॉइंट हैं, सब मैच करने चाहिए। एक भी ऊपर नीचे हुआ नो, एक्स डेट्स है कल परसों नो, 15 मिनट की कैंडल अभी बनी नहीं है क्लोज ऊपर नो, सारी चीज़ें ओके होंगी तब आपने लेना है। तो ये सारे सिनेरियोज थे। अब आते हैं जी शॉर्ट वाली साइड पे। कुछ लोग शॉर्ट भी करते हैं तो उनको भी ज़रा कर देते हैं। शॉर्ट में उल्टा फुल्टा है। शॉर्ट में ये है कि मूविंग एवरेजेस क्लाउड सब कुछ ऊपर हो, क्लाउड रेड हो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि मार्केट को भी देखें, वो भी इसी सिनेरियो के अंदर हो। मार्केट का भी नीचे होना लाजमी है तमाम मूविंग एवरेजेस से जो हमने इधर डिस्कस की हुई हैं। क्लाउड इचिमी की ये जो क्लाउड है इससे भी नीचे हो मार्केट, क्लाउड रेड भी हो और क्लाउड से नीचे हो मार्केट, और मूविंग एवरेजेस जितनी लगी हुई है सबसे नीचे हो, तब आपने जाके शॉर्ट सेल अगर किसी आइटम में बनता है तो वो आपने देखना है, ठीक है। तो ये नेशनल रिफाइनरी का चार्ट है और ये आपके सामने ये मार्केट के मूविंग एवरेज ब्लू और रेड ऊपर हैं 200 और 800, और ट्रिगर लाइन से मार्केट नीचे रेड कैंडल क्लोज कर चुकी है। तो ये आपका सेल है, शॉर्ट सेल है। तो ये नीचे सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो यहाँ आपका शॉर्ट सेल एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। क्लाउड भी रेड है, तो ये है, ठीक है। उसके बाद आपका ये एक और सिनेरियो है जी EPCL पे,
ठीक है। यहाँ ये मार्केट रेट को देखना है, आपने मार्केट रेट को देखना है। अगर शॉर्ट बन जाए तो जो फ्यूचर में जो भी रेट चल रहा है शॉर्ट कर दें, ठीक है। लेकिन शॉर्ट थोड़ा सा एहतियात करें, मार्केट को लाजमी देखना है कि वो एक अप ट्रेंड में हुई तो फिर नहीं करना। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वो इचिमाकू और वो तमाम जो हमारा स्ट्रेटजी वाली लाइन्स हैं उनसे नीचे, तब आपने आइटमों के शॉर्ट्स को देखना है। तो यहाँ भी ये देखें, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, यहाँ शॉर्ट बन चुका था। आल्थो पे मार्केट ऊपर गई है हमारे अगेंस्ट, लेकिन बाद में मार्केट ठीक ठाक करके दबा के नीचे गई है। तो ये एक और शॉर्ट सेल सिनेरियो था जो आपको पकड़ना चाहिए था, ठीक है। ये बड़ा परफेक्ट चला है। लेकिन 80 पे शॉर्ट करा रहा है, 75 पे ले आया है, तो और क्या चाहिए आपको। इस तरह ये देखें, ये एक और शॉर्ट सेल था, ठीक है। ये OGDC पे है, तो ये भी सारी लाइंस ऊपर हैं, क्लाउड रेड है और कैंडल क्लोज नीचे आ चुकी है। उसके बाद आपका ये सेटअप चलता ही जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा शॉर्ट सेल सेटअप था। वो जो बाय सेटअप है उसको उल्टा कर दें बिल्कुल, ठीक है। तमाम लाइंस ऊपर, क्लाउड रेड, क्लाउड की विड्थ ज़्यादा, कैंडल क्लोज नीचे, आगे एक्स ना हो, दैट्स इट। उसके अलावा ये देखें, ये एक और सिनेरियो है जिसमें हम TPLP के देख रहे हैं। ये भी शॉर्ट सेल बड़ा अच्छा था, तो ये बड़ा अच्छा चला है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह सिनेरियो में था। इसी तरह आपका ये दो जगह बन रहा है जी, PRL, ठीक है। शॉर्ट इधर भी बन रहा है, इस सर्कल में भी शॉर्ट बन रहा है, नहीं किया तो इधर भी बन रहा है। तो दोनों बड़े प्यारे चल रहे हैं और ये ठीक ठाक आपको दबा के प्रॉफिट हुआ। 800 की मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है, क्लाउड रेड है, क्लाउड की वेट सही है, क्लाउड इज नियर अबव एंट्री है, क्लाउड में नियर होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। और 15 मिनट की कैंडल रेड नीचे बन चुकी है। उधर ग्रीन कैंडल थी बाय सिनेरियो में, इधर रेड है। सारे सिनेरियो स्टैब्लिश हो रहे हैं, जस्ट शॉर्ट इट और ये आपका स्टैब्लिश हो गया। इस तरह ये भी एक शॉर्ट सेटअप है FFL में, ठीक है। तो यहाँ एक आइडियल शॉर्ट सेटअप था, ये आप कर सकते थे। अगर यहाँ नहीं किया तो इधर बनता था, इधर नहीं किया तो फिर इधर बनता था। ये 4-5 इकट्ठे शॉर्ट सेल दे रहे, ठीक है। और सब के रिस्पॉन्स नीचे, तो ये भी अच्छा एक शॉर्ट सेल सेटअप था। इसके अलावा आपका टैली था, टैली ने बड़ा अच्छा प्यारा इधर सेटअप दिया है, इधर नहीं किया तो इधर दे दिया है, ठीक है। 2-3 जगह एंट्री लगी, दूर नहीं जाना, क्लाउड के पास एंट्री ढूंढनी है। ये इधर नहीं है शॉर्ट करने, इधर क्लाउड के पास। तो ये आपके अच्छा एक सेटअप लगा है। इसके बाद आपका TRG है, ये भी ये देखें ना, पहले तो मूविंग एवरेज से ऊपर था, शॉर्ट बनता ही नहीं था। जब मूविंग एवरेज से नीचे आया तो तमाम लाइंस ऊपर चली गई, ऊपर है, अब क्लाउड के पास है, क्लाउड से भी उससे ऊपर है मार्केट के। तो यहाँ मार्केट ऊपर जा नहीं पा रही, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपका शॉर्ट बनता है, मार्केट आपकी ड्रिफ्ट करती हुई नीचे ट्रैवल करेगी आपकी फेवर में। इसके बाद आपका ये एक और परफेक्ट शॉर्ट था, ये आपका जी ISL का इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड। यहाँ आप क्लाउड के पास टेस्टिंग आई है, उसके बाद नेगेटिव कैंडल बनी है रेड की, और उसके बाद 1-2 कैंडल्स 15 मिनट की बनी, सेल, शॉर्ट सेल। तो ये आपको जी 55 से 52 पे ले आया। ये 2-3 रुपये ही होते हैं, क्योंकि इसका ये इंट्राडे टू शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। ये 1 से लेके 4 दिन 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देगी, ये महीनों वाली गेम नहीं है इसमें, ठीक है। ये फिर अगेन DGKC, ये शॉर्ट सेल बड़ा प्यारा बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको बड़ा अच्छा इसने मूव दिया है नीचे, ठीक है। 55 पे दिलवाया और 53-52 पे ले आया। तो दैट्स इट, यही होता है 1 से लेके 2 दिन या इंट्राडे में, यही होता है 5% से 7%। मे बी आप 5% के लिए प्रॉफिट टेकिंग माइंड में रखें और वो आगे आपको 12% मिल जाए, फ्रीज हो जाए। तो ये बड़ा ही अच्छी एक स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करें। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको यही फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और इसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने 10 बाय सेटअप भी दिखा दिए और 10 शॉर्ट सेल वाले सिनेरियोस भी दिखा दिए। अब आपकी आईज ट्रेन हो गई हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। और ये बात याद रखें कि मार्केट जब क्लाउड के पार, मतलब क्लाउड से बाहर चली जाए और वापस जब आए तो उसको रीटेस्ट का वेट लाजमी करना है, तब आपने शॉर्ट करना है। अब ये परफेक्ट शॉर्ट है, ये रीटेस्ट होगा तब शॉर्ट बना है, ठीक है। ये रीटेस्ट हुआ है, डायरेक्ट नीचे जाएगा फिर शॉर्ट नहीं करना। क्लाउड के अंदर से होके वापस आए फिर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।